इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता के यहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। पूर्व मंत्री आलोक मेहता और उनसे जुड़ी कई कंपनियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी ईडी करीब 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई कर रही है। वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक से जुड़ा करोड़ों रुपए के बैंक लोन घोटाला का मामला है। बैंक के प्रमोटर सहित बैंक से जुड़े चेयरमैन, सीएमडी, सीईओ सहित कई अन्य अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। जांच एजेंसी ईडी की तरफ से बिहार, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, क्या कार्रवाई ईडी की तरफ से आलोक मेहता को लेकर? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और 3 प्रमुख राज्यों की अगर बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, कोलकाता और चौथा जो राज्य है राजधानी दिल्ली में एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को दिया जा रहा है। और तकरीबन 17 से 18 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे और आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता और उनसे जुड़े हुए कई कंपनियों के खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। और अगर मामले की अगर बात करें तो दरअसल ये मामला जो है एक बैंक घोटाले से जुड़ा मामला है। जो सहकारी बैंक होता है उससे जुड़ा ये मामला है। वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक जो है इस बैंक से जुड़े हुए जो पूर्व चेयरपर्सन, सीएमडी, सीईओ की जो भूमिका है वो इस मामले में संदिग्ध नजर आई थी। और तकरीबन 85 करोड़ का एक बैंक लोन घोटाला वो सामने आया था, जिसमें कि फर्जी तरीके से लोन अकाउंट बनाया गया और पैसे को फर्जीवाड़ा किया गया। तो इस मामले में कई ऐसे लोग हैं, उनकी भूमिका निकल के सामने आई थी। और जिसमें अगर आलोक मेहता की बात करें तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ ही उजियारपुर इलाके से इनका वास्ता रहा है। तो जिस तरह से अगर इनकी भूमिका की अगर बात करें तो इनसे जुड़े हुए जो इनकी कुछ कंपनियां हैं वो जांच एजेंसी के रडार पर आई, जिसके बाद ये मामला निकल के सामने आया। और उसके बाद बिहार के तकरीबन 9 लोकेशन, वाराणसी के 4 लोकेशन, कोलकाता में 4 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और दिल्ली के भी 1 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जांच एजेंसी के पास काफी महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं तो ये पता चलता है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अब जांच एजेंसी के तफ्तीश में ही पता चल पाएगा कि आलोक मेहता की भूमिका किस तरह से रही है, क्योंकि हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि उस सहकारी बैंक जो है उसके प्रमोटर रहे हैं। तो उस प्रमोटर और प्रमोटर फैमिली से जुड़े हुए रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ भी तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया है। लेकिन इस मामले में कई अन्य जो आरोपी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व अधिकारी रहे हैं, उन लोगों की भी भूमिका रही है। और कई ऐसे बड़ी कंपनियां हैं जिसका अलग अलग राज्यों में कनेक्शन है। तो उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज ये सर्च ऑपरेशन। शंकर, ये जो लोन लिया गया करोड़ों का, या क्या इनकी जो निजी कोई कंपनी है उसके जरिए लोन लिया गया, निजी तौर पर आलोक मेहता ने लिया, और फिर बैंकों की तरफ से किस तरीके की साठगांठ हुई? देखिए, जो वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक है, जो सहकारी बैंक है, ये एक बैंक बनाया गया। तो उस बैंक को जो प्रमोटर होता है, उस बैंक का जो प्रमोटर होता है, उसी प्रमोटर फैमिली से जुड़ा हुआ है आलोक मेहता का कनेक्शन। और उसके बाद कई जो फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट क्रिएट किए गए और उन्हीं बैंक अकाउंट के माध्यम से जो फर्जी तरीके से लोन लिया गया, और लोन लिया गया कोई आम आदमी के पास नहीं गया, बल्कि इसी कंपनी से जुड़े हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे बैंक के चेयरपर्सन, सीएमडी, सीईओ और कई अन्य लोगों की जो भूमिका है, आपस में ही लोग आकर के लोन ले लिए। लेकिन कंपनी में दिखाया कि कई लोगों को लोन दिया गया, कई अन्य कंपनियों को लोन दिया गया, लेकिन इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो बेनिफिशियरी नहीं लोग थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आपस में ही लोग लोन लेकर के फर्जी बैंक अकाउंट और कंपनियों का नाम दिखाया गया। उसके बाद उस पैसे का आपस में मेलजोल हुआ। तो इन तमाम चीजों पर किस तरह से आपस में इन लोग का एक साठगांठ रहा है, किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसको अब जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जाएगा। लेकिन जो शुरुआती जो हमारे सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिसका संबंध बैंक से जुड़ा हुआ है और खास तौर पर कई ऐसे प्रमोटर्स हैं, उसकी भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण रही है। तो इन्हीं मामलों। चलिए, बिल्कुल शंकर, ईडी की इस कार्रवाई पर नजर बना करके रखिए, आगे क्या कुछ होता है अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।